नए बैच में सर कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री के अंदर जो आप 12th वाला पोर्शन जो ले रहे शुरू किया आप उसमें, तो बच्चों को लग रहा है कि वो बेसिक्स से आपने नहीं पढ़ाया उनको नंबर एक पे जो बच्चे बोल रहे हैं वही मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा, आप बुरा मत मानिएगा इस बात का कि बेसिक्स नहीं बताया आपने उनको, आप डायरेक्ट बताया, ऊपर ऊपर से ले लेते हो चीजों को। और उसको लेके कई बच्चों ने जो है मतलब कई नहीं मतलब कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने लगातार कंप्लेंट रेज किया है, ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था सर इश्यू। तो आप बताओ कि क्या ये कितना जेन्युइन है और इसको से बाहर निकलने का तरीका बच्चों के पास क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए हम ही लोग तो बच्चों के लिए कर रहे हैं काम, तो हमको जो भी अच्छा या बुरा नहीं है देखना है, हमको उनके भले का देखना है। सही सर, देखिए ऐसा है, अब जैसे बेसिक्स का बात हुआ तो अब जब सेम डे 11th और 12th दोनों चीजें हमें शुरू करना है, 11th का बैच भी शुरू करना है, 12th का बैच भी शुरू। एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ना हम 11 और 12 दोनों का सिलेबस जो है वो सेम टाइम में कवर करते हैं ताकि नीट का एग्जाम का 9 महीने में कोर्स पूरा हो सके। अब उसमें क्या होता है कि यदि हम केवल 11 पहले करेंगे तो जो 12th वाला बच्चा है वो बहुत पीछे छूट जाएगा उठ के, क्योंकि हमारे पास ऐसा ही बच्चा जो 11 से 12th में आया हुआ पढ़ के, ठीक है। तो हमको मतलब आप ये समझ लीजिए कि दो चीजें एक साथ, जो बच्चा रिपीट ले रहा है या 12th में जिसने 11 नहीं पढ़ा है उसको दोनों क्लासेस करनी पड़ेंगी, 11th वाले को 11th वाली क्लास करे केवल वो, ठीक है, और जो रिपीट कर रहा है बच्चा उसको भी दोनों क्लासेस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है उसमें, तो आप बताओ कैसे निकले इससे बाहर? तो मैंने सर बच्चों को बोला कि देखिए अब जैसे हमने 12th में सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो जब आप 12th में सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला यूनिट बच्चों को पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके लिए जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमें दोनों साइमल्टेनियस स्टार्ट करना है 11th और 12th, तो जब साइमल्टेनियस स्टार्ट होगा तो ऐसा मान के चला जाता है कि बच्चे ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के हिस्से पर पहले बात किया। पहले मैंने मोल्स के बारे में बताया, एटॉमिक वेट को लिखना बताया। अब एटॉमिक वेट जैसे मान लो किसी चीज का लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसको तो याद करके ही लिखना पड़ेगा ना, कैल्शियम का वेट 40 है, कार्बन का 12 है, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई बात ही नहीं है। जो रॉ मटेरियल आपको लगता था या लगता है उस चीज को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने आपको सब कुछ दिया है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा के मैंने आपको वो शुरू नहीं किया। तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता तो फिर 15 क्लास हमको वहां से लेनी पड़ती। तो मैंने लिंकअप किया इस तरीके से ताकि 12th वाले बच्चे तो क्या कहते हैं, काम कर सकते हैं हम लोग, मैं आपसे सजेशन ले रहा हूँ नए बैच के बच्चों के लिए, क्या हम कुछ एक्स्ट्रा केमिस्ट्री क्लास ऐसे बच्चों के लिए, जब आप पढ़ाओगे तो आप पढ़ाओगे, तो हमारी टीम में हमने अभी कुछ फैकल्टीज को हम ऐड किए हैं अभी आपकी गाइडेंस में, तो क्या हम उनकी हेल्प से कुछ हिस्सा वो शुरू करा सकते हैं बच्चों का, जिसमें कि वो छोटा छोटा करके उनकी समस्याओं को हम एड्रेस कर सकें? आपको लगता है उसका कुछ फायदा होगा? मुझे लगता है अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हाँ, मतलब उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है या जिन्होंने केमिस्ट्री, क्योंकि मैं मानता हूँ सर कि बच्चों की गलती इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्या है स्कूल ही नहीं लगे हैं, स्कूल भी नहीं लगे और ना ट्यूशन लगे, ट्यूशन भी नहीं लगे, स्कूल नहीं लगता था बच्चे ट्यूशन जाया करते कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए। तो अभी ना उनको पीयर ग्रुप ना मिला, बच्चा बैठा कोरोना के चलते, तो अभी आप देखो ना घर में ही रहा है बच्चा, सही बात, पढ़ाई इफेक्ट हुई है, लोगों का बिजनेस खत्म हो गया पूरा, ठीक है ना। तो अब आप सोचो, तो वैसे में यदि हम पूरा दोष इसमें हम बोले कि बच्चे नहीं किए, बच्चे का दोष नहीं दे रहा हम लोग, मैंने भी पूरी कोशिश किया है कि कहीं परेशानी ना आए, लेकिन फिर भी अगर आ रही तो मुझे मतलब मैं आपको थोड़ा सा हमको मतलब देखिए मैं सर आपके सबके सामने सर से रिक्वेस्ट करूँ, थोड़ा सा हमको और बेसिक पे काम करना। ये मान लीजिए कि एक्सेप्शन ईयर है, दिस इज द एक्सेप्शन ईयर जस्ट बिकॉज द कोविड, क्योंकि लास्ट आपने तो बहुत सालों से बायोमेंटर से पढ़ा रहे हैं, पहले कभी आपने ये चीजें फेस नहीं की है, पहली बार आप सुन रहे हैं आप भी ये चीज, फर्स्ट टाइम हम लोगों को ये चीजें सुनने में आई, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा लंबा हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और कोविड का पूरा हिस्ट्री जुड़ा हुआ। तो अब हमको लगता है सर थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम क्लासेस के भी अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, और हम एक काम और भी करते हैं कि आप थोड़ा सा और बेसिक में जाके बच्चों को ले लीजिएगा, जहां लगता है ना आपको ये 11 का ये पोर्शन समझा है, अगर 12 नहीं समझेंगे तो वहां भले ही उसको समझाता भी हूं, ऐसा नहीं, थोड़ा लंबा लग जाए क्लास, एक्स्ट्रा क्लास ले जाए तो कुछ नहीं, या हम अपने एसोसिएट फैकल्टी का हेल्प लेके उससे वो कवर करा दे, भाई इसको देख के तुम ये क्लास अटेंड कर लेना प्लीज, ठीक है ना, ठीक नहीं समझ में आ रहा हो तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये सॉल्यूशन निकाला हमने जी। और बायोलॉजी में क्या किया सर हमने, बायोलॉजी में हमने ना ऐसे पोर्शंस को उठाया हमने जिन पोर्शंस का आपस में कनेक्शन नहीं था, या जिनके लिए ऐसा स्कोप है बायोलॉजी में जिसके लिए 11th का बैकग्राउंड ना हो तो भी बने बच्चे को, तो हमने क्या किया वो पोर्शन उठाया, तो उससे अभी तक समस्या। फिर हमने आगे जाके क्या किया, 11th का जो पोर्शन है 12th का पोर्शन जो आपस में
कोरिलेट करता है। तो 11 थोड़ा आगे चलता है, 12 थोड़ा पीछे चलता है, तो वो कोरिलेट, जैसे बायोमोलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो वो चीजें जोड़ दी हमने, कनेक्ट कर दी हमने, ताकि वो वहां से यहाँ पे स्विच कर जाए तो बच्चे को लगे कि वो सेम टाइप का फील आया उसको। ये अच्छी बात है बायोलॉजी में। और एक लेवल के बाद बायोलॉजी के अंदर भी इशू आता है, वो मिड ऑफ द सेशन में जाके आता है, ठीक है। यहाँ बच्चों को एकदम डिस्पैरिटी लगता है कि जैसे बच्चे बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसके लिए हमको मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स पढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स पढ़ा के खत्म कर चुके होंगे तब हम वो चैप्टर शुरू करेंगे, तो हमारा क्रम बिगड़ जाता है। एनसीईआरटी का क्रम हम नहीं ले नहीं सकते हैं, लेंगे ना, यदि एनसीईआरटी का क्रम लोगे आप तो पूरा समझ ही नहीं आता कहाँ शुरू कहाँ खत्म करें उसका, ठीक है। सेम सारे सब्जेक्ट में यही होता है, सारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने के लिए पूरी आपको क्लास 11 पता नहीं कैसे बांट दिया है किताब को एनसीईआरटी तक, उनको उसको ही ठीक से नहीं कर देते ना। तो मुझे लगता है कि शायद चीजें को रिलेट कर जाती कि आप 11 का पोर्शन, अब वो कुछ इधर 11 इधर अब पी ब्लॉक है, एक 11 आधा 11th में आधा 12th में उसमें ना, ठीक है। और जो कि 11 में भी लास्ट में है। ना तो आप फिजिकल स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ना तो आप इनऑर्गेनिक को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, और ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि बच्चा जब बेसिक नहीं पढ़ के आया होगा तो ऑर्गेनिक शुरू हो नहीं सकती, कर ही नहीं सकते आप। तो 12th का ऐसा रिलेटेड है कि वो पूरा जब तक आपको 11th बहुत अच्छे से नहीं आता, इसीलिए मैंने बच्चों को कहा है कि आप 11th के पूरे लेक्चर जरूर अटेंड करेंगे, तभी होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।